दोस्तों मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये नया साल भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दोस्तों 2021 की अगर हम बात करते हैं, बहुत अच्छा साल रहा ये इन्वेस्टर्स के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया था। बहुत अच्छी रिटर्न्स आप लोगों ने जनरेट की होगी अगर आप पिछले 1 डेढ़ साल से शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे थे तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिन्होंने पिछले 1 साल में यानी कि 2021 में सबसे अच्छी रिटर्न्स जनरेट करके दी है। तो इस वीडियो में मैं 7 म्यूचुअल फंड्स की अलग अलग कैटेगरी के बारे में आपको ब्रीफली बताऊंगा और देखेंगे उसमें कि उन पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में वो कौन से टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स रहे जिन्होंने 1 साल में सबसे अच्छी रिटर्न दी। और वीडियो के एंड में दोस्तों मैं ये भी आपको बताऊंगा कि क्या आपको सिर्फ 1 साल की रिटर्न देख के किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म की रिटर्न देखनी चाहिए। तो करेंगे इन सारी बातों पे बात, तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहली कैटेगरी आ जाती है इसमें लार्ज कैप फंड्स की कैटेगरी। तो लार्ज कैप फंड्स की कैटेगरी कौन सी फंड्स होते हैं? ये वो फंड्स होते हैं जो टॉप 100 कंपनीज में इंडिया की अपनी मेजर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम टॉप फंड्स की बात करें जिन्होंने 1 साल में सबसे अच्छी रिटर्न दी है, तो सबसे अच्छी रिटर्न पिछले 1 साल में इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड ने दी है। 33% की रिटर्न इसने पिछले 1 साल में जनरेट की है। उसके बाद टाटा लार्ज कैप फंड आ जाता है, इसने भी 33% के आसपास की रिटर्न दी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है निपन इंडिया लार्ज कैप फंड, इसने भी 32% की रिटर्न दी है। एक्सपेंस रेशो अगर आप इन तीनों की देखेंगे काफी हायर साइड पे लग रही है। 5 साल की रिटर्न्स देखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न्स नहीं है 5 सालों में, लेकिन पिछले 1 साल में इन्होंने काफी अच्छी रिटर्न दी है। सबसे अच्छी रिटर्न देने वाले ये फंड चल रहे हैं अगर आप पिछले 1 साल यानी कि 2021 की बात करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे कैटेगरी पे। दूसरी कैटेगरी आ जाती है लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की कैटेगरी। तो जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, ये लार्ज कैप और मिड कैप दोनों कैटेगरी की कंपनीज में अपना पैसा लगाता है, यानी कि इंडिया की जो टॉप 250 कंपनीज हैं उसमें अपना मेजर पैसा लगाता है। अब अगर हम यहाँ पर इन फंड्स पे बात करें तो सबसे अच्छी रिटर्न पिछले 1 साल में दी है महिंद्रा मनुलाइफ टॉप 250 फंड ने। इसने 1 साल में 46% की रिटर्न दी है। 3 और 5 सालों की रिटर्न यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी इस फंड को इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। दूसरा फंड आ जाता है नवी लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो इसने भी पिछले 1 साल में 46% के आसपास की रिटर्न दी है। 5 सालों में अगर आप देखेंगे लेकिन कुछ खास रिटर्न नहीं दिख रही है, सिर्फ 18% की रिटर्न दी है। तीसरे नंबर पे आ जाता है एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड। इसने पिछले 1 साल में 46% के आसपास की रिटर्न दी है। 3 सालों की अगर आप देखेंगे 30% के आसपास की रिटर्न है। 5 सालों का डेटा इसका अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसको अभी 5 साल नहीं हुए हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट इन तीनों में बात करें तो सबसे ज्यादा एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का दिख रहा है। यहाँ पर काफी फेमस फंड है इसलिए यहाँ पर काफी ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तीसरे कैटेगरी पे चलते हैं दोस्तों। तीसरा कैटेगरी आ जाती है मिड कैप फंड्स की कैटेगरी। तो मिड कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो अपना मेजर पैसा टॉप 101 कंपनीज से लेकर 250 कंपनीज में लगाता है। तो यानी कि इस फंड में पैसा लगाते हुए रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप एंड लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी रिटर्न पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ने दी है। 1 साल में 66% की रिटर्न इसने जनरेट की है। 5 सालों में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी रिटर्न्स है। 25% की रिटर्न इसने 5 सालों में जनरेट की है। 4,000 करोड़ से ज्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट यहाँ पर दिख रहा है। एक्सपेंस रेशो भी काफी कम है, तो काफी अच्छी रिटर्न ये फंड लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में भी देते हुए दिख रहा है। दूसरा फंड है बड़ौदा मिड कैप फंड। इसका अगर हम यहाँ पर 5 सालों की रिटर्न देखेंगे कुछ खास नहीं है, लेकिन पिछले 1 साल में ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड चल रहा है। 59% की रिटर्न इसने 1 साल में जनरेट करके दी है। तीसरा फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसने भी पिछले 1 साल में काफी अच्छी रिटर्न दी है, 57% की रिटर्न। 5 सालों में लेकिन अगर आप देखते हैं तो कुछ खास रिटर्न इसकी भी नहीं दिख रही है, सिर्फ 17% की रिटर्न इसने 5 सालों में जनरेट की है। तो यानी कि दोस्तों अभी तक हमने जितने ये 3 कैटेगरी देखी है, एक चीज निकल के आ रही है कि जो छोटे म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं उन्होंने 1 साल में पिछले 1 साल में काफी अच्छी रिटर्न दी है। उसका रीजन क्या है कि ये जितने भी छोटे म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं ये बहुत ज्यादा रिस्क ले पाते हैं। बहुत ज्यादा रिस्क लेकर ये अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में अच्छी रिटर्न दिख रही है इनकी। लॉन्ग टर्म में अगर हम देख रहे हैं 5 सालों में, तो कुछ खास रिटर्न इन फंड्स की अभी नहीं दिख रही है।
इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है दोस्तों फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। फ्लेक्सी कैप फंड्स दोस्तों वो फंड्स होते हैं जिनके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ये लार्ज, मिड और स्मॉल कैप किसी भी कैटेगरी की कंपनी में कितना भी पैसा लगा सकते हैं। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर रिस्क की अगर हम बात करते हैं तो लार्ज कैप और लार्ज एंड मिड कैप फंड से थोड़ी सी ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन एक स्मॉल कैप फंड से और मिड कैप फंड से कम रिस्क इस फंड में इन्वेस्ट करने का होता है। अगर इसके टॉप 3 फंड्स की बात करें जिन्होंने एक साल में सबसे अच्छी रिटर्न दी है, पहला फंड आ जाता है बीओआई एक्सा फ्लेक्सी कैप फंड। इसने भी 47% की रिटर्न दी है अगर आप एक साल में इसकी रिटर्न देखेंगे। दूसरे नंबर पे पीजीएम इंडिया का एक और फंड है, पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। इसने पिछले एक साल में 46% की रिटर्न दी है, 5 सालों में 24% की रिटर्न इसने जनरेट की है। तो इस फंड ने भी लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न दी है और शॉर्ट टर्म में भी अच्छी रिटर्न दिख रही है। एक्सपेंस रेशो बहुत कम है इस फंड का, सिर्फ 0.22% की एक्सपेंस रेशो ये फंड अपने इन्वेस्टर से चार्ज कर रहा है। तीसरा फंड आ जाता है दोस्तों पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड मुझे लगता है कि सब इन्वेस्टर्स का फेवरेट है। उसका रीजन क्या है कि ये बहुत अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। एक साल में आप देखिए 45% की रिटर्न, 5 सालों में आप देखिए 24% की रिटर्न। एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका लगातार बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा अब धीरे धीरे इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट होने लगा है। 19,000 करोड़ से ज़्यादा का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है। एक्सपेंस रेशो काफ़ी रीजनेबल यहाँ पर दिख रही है। यानी कि दोस्तों फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जो दो ये फंड्स है पीजीएम इंडिया और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इन्होंने एक साल में भी अच्छी रिटर्न दी है और लॉन्ग टर्म में भी ये अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं। तो जो इन्वेस्टर्स इन दो फंड में से किसी भी फंड में होंगे तो वो काफी अच्छे मुनाफे में दिख रहे होंगे। नेक्स्ट फंड आ जाता है दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी। स्मॉल कैप कैटेगरी दोस्तों अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, तो सबसे ज्यादा रिस्की कैटेगरीज में से एक कैटेगरी स्मॉल कैप फंड की होती है। क्यों रिस्की होती है कि ये छोटी कंपनीज में अपना मेजर पैसा लगाता है। टॉप 250 कंपनीज के अलावा जितनी कंपनीज होती है यानी कि जो छोटी कंपनीज होती हैं उसमें ये अपना मेजर पैसा लगाकर चलता है। अब अगर इसके फंड्स पे हम बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आ जाता है क्वांट स्मॉल कैप फंड का। अगर आप एक साल में देखेंगे 89% की रिटर्न इसने जनरेट करके दी है, 5 सालों में आप देखिए 23% की रिटर्न। एसेट अंडर मैनेजमेंट पे बात करें तो 1200 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका हो चुका है। एक्सपेंस रेशो काफी कम है 0.5% की। उसके बाद दूसरा फंड आ जाता है एल&टी इमर्जिंग बिजनेसेस फंड। इसने पिछले एक साल में 78% की रिटर्न दी है, 5 सालों में अगर आप देखेंगे 23% की रिटर्न है। तो ये दोनों ही फंड्स ने एक साल में तो बहुत अच्छी रिटर्न दी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप 5 साल में देखते हैं तो आप देख सकते हैं फ्लेक्सी कैप फंड जितनी रिटर्न्स भी इन्होंने नहीं दी है। तीसरा फंड आ जाता है प्रिंसिपल स्मॉल कैप फंड। इसने भी एक साल में 76% की रिटर्न आपको जनरेट करके दी है। अब दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर आप देखोगे ये तीनों ही फंड्स कभी मैं सजेस्ट आपको नहीं करता हूं अगर आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसका रीजन क्या है कि ये तीनों ही फंड्स बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में इतनी रिटर्न जनरेट करने के लिए। तो अननेसेसरी आपका जो पोर्टफोलियो है वो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे 5 सालों में इन्होंने बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं दिए, शॉर्ट टर्म में इन्होंने अच्छी रिटर्न्स दी है। तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले फंड में पैसा लगाते हैं। और स्मॉल कैप कैटेगरी वैसा ही एक बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाली कैटेगरी होती है। तो इस कैटेगरी में मुझे लगता है आप थोड़ा सेफर फंड्स में अगर पैसा लगाएंगे तो एक आपका रिस्क रिटर्न के जो रेशो है वो आपकी अच्छी मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट कैटेगरी दोस्तों आ जाती है ईएलएसएस फंड्स की कैटेगरी। ये वो फंड्स होते हैं जिनमें पैसा लगाकर आप अंडर सेक्शन 80C लगभग 1.5 लाख रुपए तक अपना सेव कर सकते हैं। लेकिन इन फंड्स में पैसा लगाते हुए आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो भी पैसा आप इन फंड्स में लगाते हो वो आपका 3 साल के लिए लॉक इन हो जाता है। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे एक साल में सबसे अच्छी रिटर्न क्वांटेक्स फंड ने ही दी है। 61% की रिटर्न इसने एक साल में दी है, 5 सालों में 27% की रिटर्न। दूसरा फंड आ जाता है आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज फंड। इसने 5 सालों में 21% की रिटर्न आपको जनरेट करके दी है। एसेट अंडर मैनेजमेंट 3500 करोड़ के आसपास है। एक साल की रिटर्न अगर आप देखेंगे 50% के आसपास की रिटर्न इसने एक साल में दी है। तीसरा फंड आ जाता है बीओआई एक्सा का टैक्स एडवांटेज फंड। इसने 42% की रिटर्न एक साल में जनरेट करके दी है, 5 सालों में अगर आप देखेंगे 24% की। तो दोस्तों यहाँ पर भी ईएलएसएस कैटेगरी में भी यही दिख रहा है, एक साल की
रिटर्न के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी रिटर्न्स ये छोटे म्यूचुअल फंड हाउस के जो फंड्स हैं इन्होंने दी है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप फिर भी देखेंगे कि एक्सेस वगैरह के जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, मिराई एसेट, ये बाजी मार लेते हैं। तो 1 साल की रिटर्न्स पे आप ना जाकर इन्वेस्ट करें, वो आपको बेटर रहेगा। मेरी इस वीडियो बनाने का पर्पस ही है कि आपको दिखा पाऊँ कि वो फंड्स जो 1 साल में अच्छा कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो 5 साल में भी अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हों। लास्ट कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स दोस्तों जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है सेक्टर फंड्स की। सेक्टोरल फंड्स दोस्तों वो होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर थीम पे या एक पर्टिकुलर सेक्टर में अपना मेजर पैसा लगाते हैं। अगर हम इस पे बात करें तो सबसे अच्छी रिटर्न दी है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने। इसने 1 साल में 82% की रिटर्न जनरेट करके दी है। दूसरे कैटेगरी पे आ जाता है दोस्तों आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने पिछले 1.5-2 साल में बहुत अच्छा किया है और वो चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड ने सबसे अच्छी रिटर्न आपको 1 साल में जनरेट करके दी है। और तीसरा फंड भी दोस्तों टेक्नोलॉजी सेक्टर से है, टाटा डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी फंड। इसने भी लगभग 77% की ही रिटर्न दी है। 5 सालों में अगर आप देखेंगे आईसीआईसी प्रूडेंशियल ने 35% की रिटर्न दी है, टाटा डिजिटल ने 36% की रिटर्न दी है और क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर ने 28% की रिटर्न दी है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर पिछले 1 साल की इनकी रिटर्न्स रिव्यू करते हैं तो एक चीज़ समझ आ रही है कि एक क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस है जो आगे निकल कर आया है, जिसने लगभग काफ़ी सारी कैटेगरीज में बहुत अच्छी रिटर्न्स दी है। लेकिन कई लोग मुझसे ये शिकायत करते हैं कि क्यों मैं क्वांट म्यूचुअल फंड्स को सजेस्ट नहीं करता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके 2 रीज़न है दोस्तों। सबसे पहला रीज़न है कि ये बहुत ज़्यादा रिस्क लेता है अपने पोर्टफोलियो में। तो एक इन्वेस्टर के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा रिस्की ज़्यादा हो सकता है। और दूसरा, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स मुझे लगातार ये मैसेज करके बताते हैं कि वो क्वांट म्यूचुअल फंड से अपने जो फंड्स हैं वो रिडीम नहीं कर पा रहे हैं। उनकी जो रिडम्पशन रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो रही है। उसका रीज़न क्या है कि छोटा म्यूचुअल फंड हाउस है, छोटे इनका ओईएम है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपके हर रिडम्पशन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके आपको उसी वक्त पैसा दे पाए। तो इसलिए मैं ये छोटे म्यूचुअल फंड हाउसेज में इन्वेस्ट करना सजेस्ट नहीं करता हूँ। अब दोस्तों मैं एक और चीज़ यहाँ पर आपको क्विकली दिखाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहता हूँ कि 1 साल के रिटर्न के बेसिस पे आपको इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने टाटा लार्ज कैप फंड का कंपैरिजन एक्सिस ब्लू चिप और एसबीआई ब्लू चिप से किया है। तो अगर आप 1 साल के पीरियड में देखेंगे तो डेफिनेटली टाटा लार्ज कैप ने फार बेटर परफॉर्म किया है। आप यहाँ पर देखिए टाटा लार्ज कैप ने 32% की रिटर्न दी है, वहीं एक्सिस ब्लू चिप ने सिर्फ 21% और एसबीआई ब्लू चिप ने 25%। वहीं दोस्तों अगर आप 5 सालों में चले जाते हैं आप, तो आप लॉन्ग टर्म में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे खराब रिटर्न इन तीनों में टाटा लार्ज कैप फंड ने दी है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी आप किसी फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचिए, और जो फंड्स ने लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स दी है आप उन फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। सिर्फ 1 साल 1.5 साल की रिटर्न पे इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की आपके लिए हो सकता है। और दोस्तों अगर आप लोगों को भी ऐसे ही टिकर टेप के थ्रू एनालिसिस करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। इस वीडियो से अगर हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।